अच्छा, सच्ची सच्ची बताएं, आपको ये फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली साइंस ज़्यादा मुश्किल लगती है या रियासत और हुकूमत वाली साइंस? रियासत और हुकूमत वाली साइंस तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। आपको याद होगा, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक परवेज़ खटक साहब हुआ करते थे, जिन्हें बिलाशुबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो इमरान खान ने बनाया था, ये उसका कसूर था, लेकिन बाद में वो आईपीपी को प्यारे हो गए थे। उन्होंने इमरान खान को बुरा आदमी नहीं बल्कि बहुत बुरा आदमी डिक्लेयर कर दिया था। अब हुकूमत बिलअमूम और नैब बिलखसूस हमें ढोल बजा बजा कर बता रहा है कि नैब जब से पैदा हुआ है उसने अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी रिकवरी 168.5 अरब रुपए की बीआरटी पेशावर मंसूबे से की है। और ये सारे कंट्रैक्ट जिनमें ये फ्रॉड का पता चलाया नैब ने, और फिर उन फ्रॉडियों को गिरफ़्तार करके बकौल नैब के प्ली बारगेन करके 168.5 अरब रुपए रिकवर किए। तो इन तमाम कागजात पर तो साइन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक के नहीं थे। अब वो सारे निके निके मुजरम आप पकड़ लेंगे, अगर ये आप 100% दुरुस्त कह रहे होंगे कि आपने ये करप्शन पकड़ी है, लेकिन इस करप्शन में इन्वॉल्व जो क्लर्क होंगे और जो ऐसे कंट्रैक्ट देने वाले लोग होंगे, जो कंट्रैक्ट लेने वाले लोग होंगे, उनको आपने पकड़ा, कुछ से पैसे लेके प्ली बारगेन करके छोड़ दिया। लेकिन जिस वज़ीर आला ने इस सब पर दस्तखत किए थे, आपको क्या लगता है अगर आज भी वो इमरान खान के साथ होता तो वो वज़ीर आला कहाँ होता? यकीनन वो कहीं अटक किले में अगर ना भी होता तो अडयाला जेल में इमरान खान के साथ ज़रूर होता। लेकिन अब वो शाह महमूद कुरैशी और वो उमर सरफराज चीमा और वो बेशुमार लोग, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनके किसी प्रोजेक्ट में किसी अरबों खरबों रुपए की कहीं करप्शन आपने नहीं पकड़ी, वो सब तो पाबंदे सलासल हैं। लेकिन वो परवेज़ खटक जो इमरान खान को गाली देकर गंगा नहा चुका है, उसको आप पकड़ना पसंद नहीं करते। वो आराम से घूम रहा है, बल्कि पता नहीं कहाँ घूम रहा है। वो आईपीपी के इलेक्शन हारने के बाद मुबैना तौर पर आईपीपी भी छोड़ गए थे और हुजरा नशीन हो गए, गोशा नशीन हो गए। शायद अब वो बाकी उम्र अल्लाह अल्लाह करके गुजारेंगे। अब अगर उन्होंने पहले 168.5 अरब की करप्शन खुद कर ली या उनकी ज़ेर निगरानी ये करप्शन हो गई और उन्हें पता ही नहीं लगा, यानी वो अपने फ़राइज़ की दुरुस्त अंजामदही ना कर सके, सूबे को इतने बड़े फ्रॉड से ना बचा सके, कौमी ख़जाने को इतने बड़े फ्रॉड से ना बचा सके, तो फिर नाअहली तो हुई ना अगर उन्होंने एक टेडी पैसे की भी करप्शन नहीं की। तो उनको पकड़ने का कभी किसी ने कोई ज़िक्र किया? बिल्कुल नहीं। और क्या आइंदा करेगा? बिल्कुल नहीं। यानी ये वो नैब है जो ऐनक लगाई हुई है जिसने, कि अगर कोई ऐसा करप्ट हो जो इस्टेब्लिशमेंट का या प्रो इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट का दुश्मन हो, तो उस करप्ट को तो गिरफ़्तार किया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ केस बनाए जाएंगे। और केस साबित होने से पहले ही 190 मिलियन पाउंड और 190 मिलियन प्लस पाउंड और तोशाखाना अव्वल और तोशाखाना दोम किस्म के केस बना बना कर उनको तो पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई यूसुफ रज़ा गिलानी हो, कोई आसिफ जरदारी हो, कोई नवाज़ शरीफ हो या कोई परवेज़ खटक हो, जिन्होंने तोशाखाना से कुछ लिया हो या जिन्होंने बीआरटी में करप्शन की हो या उस करप्शन को फैसिलिटेट किया हो या करप्ट नासिर को कोई ठेके अवार्ड किए हों, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुभान अल्लाह।